हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, मेरी जितनी भी सखियां हैं, सहेलियां हैं, आज मैं उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। सिंदूर कैसे लगाएं कि पति का भाग्य चमके। सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मेरी जितनी भी बहनें हैं, सखियां हैं, सहेलियां हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक सुहागिन स्त्री के लिए सिंदूर का क्या महत्व होता है। तो सिंदूर जो है मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं जिनके पति की नौकरी, काम, व्यापार में नुकसान हो रहा है, नौकरी लगती है, छूट जाती है, तो वो सिंदूर ज़रूर लगाएं। लंबी मांग की सिंदूर लगाएं और मोटी मोटी सिंदूर लगाएं कि सिंदूर दिखे। और ऐसी मान्यताएं हैं सिंदूर के बारे में कि जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, अगर वो साइड मांग में, किनारे मांग में करके सिंदूर लगाती है तो उनके पति से अनबन हो जाती है, बात बनती नहीं है, उनके पति और उनके बीच में अलगाव होने लगता है, उनके पति भी उनसे साइड होने लगते हैं। इसलिए जितनी भी महिलाएं ऐसा करती हैं वो थोड़ा सा सिंदूर जो है बीच में ही लगाएं। और जो महिलाएं सिंदूर छिपाती हैं लगाकर, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके पति समाज में कहीं छिप जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। और जो पत्नी अपनी बीच मांग में लंबी सिंदूर भरती है तो उनकी पति की आयु लंबी होती है और समाज में उनका रुतबा बना रहता है, मान, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है। इसलिए सिंदूर सही तरीके से ही लगाना चाहिए। अब है कि सिंदूर लगाना प्रतिदिन कैसे चाहिए। तो सिंदूर लगाने का एक नियम है कि प्रतिदिन स्नान करने के बाद आप मुख में कुछ मीठा डालकर, चीनी, मिश्री, कुछ भी मीठा डालकर, तब बैठकर मांग में सिंदूर लगाएं। अपने बालों को ढककर, सर ढककर बैठकर अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। एक नियम ये है। एक नियम है कि आप स्नान के बाद, पूजा करने के बाद ही सिंदूर लगाती हैं। तो जब आप लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाती हैं या तुलसी पूजन करती हैं, तुलसी माता की पूजा करती हैं, तो उनको सिंदूर लगाने के बाद भी अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर आप जो है टच कर लें, छुआ लें। उसके बाद आप सिंदूर पूजा पाठ करने के बाद बैठ के आराम से फिर से सिंदूर लगा लें। ऐसे सिंदूर आप एक दिन में 2 बार लगा सकती हैं। ऐसे एक ही बार लगाएं तो अच्छी बात है। जब आप बाल झड़े, बीच मांग करें तो सिंदूर अवश्य लगा लें। तो ये सिंदूर लगाने का नियम है। अब है कि सिंदूरदानी किस तरह की सिंदूरदानी में रखनी चाहिए। तो सिंदूर जो है वो आप चांदी की सिंदूरदानी में भी रख सकती हैं, पीला सिंदूर। और लाल सिंदूर ऐसे लकड़ी का जो सिंदूरदानी होता है उसमें रखना ही शुभ माना जाता है। इसीलिए शादी विवाह में जो सिंदूरा या सिंदूरदानी जो दिया जाता है वो लकड़ी का ही होता है, क्योंकि अगर टूट भी जाता है तो वो पूरी तरह से सिंदूर बिखरता नहीं है, गिरता नहीं, टूटता नहीं है। इसलिए लकड़ी का सिंदूरदानी होना चाहिए। और सिंदूरदानी में कभी खाली, इसीलिए उसमें एक चांदी का सिक्का रखें या पीली कौड़ी रखें, या जो सिंदूरा होता है शादी में उसमें जो ढोलना होता है, चांदी या सोने का ढोलना होता है, वो रख कर तब उसमें सिंदूर रखा जाता है और वही सिंदूर हम लोग लगाते हैं विशेष पूजा पाठ में। तो ऐसे आप सिंदूरदानी अलग से भी रखती हैं प्रतिदिन यूज करने के लिए, तो उसमें भी एक चांदी का सिक्का या पीली कौड़ी कम से कम रखें। उसके बाद आप सिंदूर जो है बीच मांग करके ही आप लंबी सिंदूर लगाएं, या पूरी लंबी, बिहार में तो लंबी सिंदूर लगाया जाता है, पति की आयु बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। आप लेकिन ऐसी मान्यता है बहुत लोग कि थोड़ी थोड़ी सिंदूर खर्च करते हैं, जिससे कि पति से उन्हें हमेशा सुख, सौभाग्य, धन की प्राप्ति होती रहे। तो हर क्षेत्र, हर राज्य की मान्यता कुछ अलग अलग है। तो अपने क्षेत्र और अपने राज्य की मान्यता के अनुसार आप जो है सिंदूर अपनी मांग में लगा सकती हैं। सिंदूर को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, सौंदर्य का भी प्रतीक है। तो सिर्फ मांग भरने से ही जो नारी होती, जो पत्नी होती, वो शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए आप सिंदूर जरूर मांग में भरें। और ये सौंदर्य 16 श्रृंगार में से ये सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। इस सभी श्रृंगार करने के बावजूद अगर आप ये एक श्रृंगार नहीं करती हैं तो आपका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसलिए आप सिंदूर जरूर लगाएं। अब सिंदूर दिन भर में आप 2 बार ही लगाएं। एक सुबह लगाएं और जब कहीं आप बाहर जाती हैं, फिर से मांग झाड़ती, मांग निकालती हैं, बाल संवारती हैं, तो आप सिंदूर लगा सकती हैं। पीरियड में आप सिंदूर लगाती हैं तो पीरियड में आप अलग सिंदूर रख लें और उसे लगाएं।
पीरियड में आपको अलग एक सिंदूर रखना चाहिए, उसी सिंदूर को आपको लगाना चाहिए। तीसरी बात है कि गिर जाने पर सिंदूर का क्या करें। तो अगर गलती से सिंदूर गिर जाए तो तुरंत उठा ले और उसे कागज़ में लपेट कर कोई ऐसी जगह पर रखें जहाँ किसी का पाँव पैर ना जाता हो, या वहाँ तुरंत साफ़ कपड़े से पोंछ लें, फिर उस कपड़े को धोकर सुखा लें या अच्छी जगह पर रख दें। तो इस तरह से आपको करनी चाहिए। अब है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये रहता है कि पति से मांग भरवाएं कि नहीं, तीज व्रत में या करवा चौथ में। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को मान्यता अलग अलग है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है कि पति से मांग भरवाती हैं, और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि पति से सिर्फ 2 ही बार मांग भराए, एक शादी समय और एक अंतिम विदाई जब हमारी होती है तभी। तो इसलिए पति से हम लोग जो है मांग नहीं भरवाते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। ऐसे सिंदूर लगाने के लिए जो बीच वाली लंबी उंगली जो होती है, उसी उंगली से सिंदूर लगाने से ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि पति जो है उन्हें यश की प्राप्ति होती है और उनका मान सम्मान बढ़ता है और समाज में उनकी यश से प्राप्ति होती है और समाज में उनका व्यक्तित्व उभर कर आता है। तो इसलिए जो है आपको उसी उंगली से सिंदूर लगानी चाहिए। और दोस्तों, सिंदूर जो है पति का भाग्य उदय करती है, क्योंकि विवाह के उपरांत पति का भाग्य पत्नी के भाग्य से जुड़ जाता है, पत्नी का भाग्य जो है पति के भाग्य से जुड़ जाता है। तो पत्नी के द्वारा जो भी किए गए कार्य होते हैं उसका शुभ फल या हानि जो भी है वो पति के भाग्य पे पड़ता है। इसलिए पत्नी को सिंदूर लगाने का जो भी नियम होता है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। और पति परायणता जो पत्नी होती है, जो अपने पति को ही प्रेम करती है और पत्नी का जो कर्तव्य होता है उसका पालन करती हैं, प्रियवादिनी होती हैं और पति पे समर्पित होती हैं, तो उन्हें सिंदूर से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए और सिंदूर सही तरीके से ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।